नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत है। आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारे देश में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं पाई जाती है जो बारी बारी से आती है। तो आज हम वर्षा ऋतु इस विषय पर निबंध लिखना सीखेंगे। निबंध वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। बच्चों, निबंध लिखते समय आपको याद रखना है कि आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हो उस विषय के बारे में पहले आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है और फिर अच्छी यानी सुंदर लिखावट में यानी हैंडराइटिंग में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्षा ऋतु इस निबंध के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद सुंदर लिखावट में निबंध लिखते हैं। ठीक है, बच्चों, वर्षा ऋतु भारत में आने वाली 6 ऋतुओं में से एक है। इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। यह ऋतु जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक रहती है। इस ऋतु के आने से हमें गर्मी से राहत मिलती है। इस ऋतु के कारण क्या हो जाता है बच्चों, हमें गर्मी नहीं होती है क्योंकि बारिश होती है और बारिश के कारण क्या होती है, ठंडी होती है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं यानी जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, वो क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं यानी जो गर्मी के कारण सूख गए होते हैं। जैसे ही वर्षा का मौसम स्टार्ट होता है यानी जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, सभी पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस ऋतु में नदी, नाले, तालाब, कुएं आदि पानी से भर जाते हैं। और बच्चों, इस ऋतु में हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष को देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है। इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो बच्चों, जैसे हम सभी वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे किसान हैं वे तो वर्षा ऋतु का इंतजार सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि यह जो ऋतु है वह फसलों को बढ़ने में सहायता करती है। यह ऋतु जैसे ही शुरू हो जाता है, किसान काम में जुट जाते हैं। अपनी खेती में वे क्या करते हैं, अपनी फसल उगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, यह ऋतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है क्योंकि आपको पता है वर्षा के कारण ही हमें पानी मिलता है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हमें पानी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, अभी हमने वर्षा ऋतु के बारे में जाना है ना। अब हम वर्षा ऋतु निबंध लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे निबंध वर्षा ऋतु। उसके बाद पहला वाक्य लिखेंगे,
वर्षा ऋतु भारत में आने वाली 6 ऋतुओं में से एक है। उसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे, इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस ऋतु को? बारिश का मौसम भी कहा जाता है। अब हम तीसरा वाक्य लिखते हैं, यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। कौन से ऋतु के बाद आती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद। चौथा वाक्य देखिए, यह ऋतु जुलाई महीने से शुरू होकर सितंबर महीने तक रहती है। बच्चों, सितंबर यानी सितंबर मंथ। अब हम पांचवा वाक्य लिखते हैं, इस ऋतु के आने से हमें गर्मी से राहत मिलती है। अभी अगला वाक्य देखिए, वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। अभी सातवां वाक्य देखिए, इस ऋतु में नदी, नाले, तालाब, कुएं आदि पानी से भर जाते हैं। बच्चों, आदि का अर्थ होता है एक्सेट्रा। अभी आठवां वाक्य देखिए, वर्षा ऋतु में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। नवा वाक्य देखिए, इस ऋतु का इंतजार किसानों को सबसे ज्यादा रहता है। अभी 10वां वाक्य देखिए, यह ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, अब हम वर्षा ऋतु निबंध को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। निबंध वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु भारत में आने वाली 6 ऋतुओं में से एक है। इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। यह ऋतु जुलाई महीने से शुरू होकर सितंबर महीने तक रहती है। इस ऋतु के आने से हमें गर्मी से राहत मिलती है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस ऋतु में नदी, नाले, तालाब, कुएं आदि पानी से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस ऋतु का इंतजार किसानों को सबसे ज्यादा रहता है। यह ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आप सभी को इस निबंध को इस तरह एक एक करके, मतलब जो भी वाक्य दिए गए हैं उनको अच्छे से एक एक करके लिखना है। एक के नीचे एक वाक्य लिखना है, एक एक लाइन छोड़कर। ठीक है, आपकी जो नोटबुक है उसकी एक एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना है, ये जो सभी 10 पंक्तियां है, मतलब ये 10 वाक्य जो है उनको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वर्षा ऋतु यह निबंध कैसे लिखना है यह समझ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इस निबंध को सुंदर लिखावट में अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।